हम फिर आपके बीच में आ गए हैं और सबसे पहले जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो इस सभागार में बैठे हुए हैं, मैं उनसे सच्चाई से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने टिकट ठीक दिया है? सारे हाथ खड़ा करके बताएं। टिकट हमने ठीक दिया है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी टिकट क्या अधिकार क्या विवेक भिक्खू को था या नहीं था? और मैं अब मंच पे जो हमारे नेता लोग बैठे हैं जो टिकट मांग रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या टिकट का अधिकारी विवेक भिक्खू था या नहीं था? अपने मन पे हाथ रख के आप भी सब लोग बताएं। आपने टिकट मांगा, ठीक है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन ये हकीकत है कि विवेक भिक्खू ने टिकट कटने के बावजूद ये कांग्रेस पार्टी में रहे। इन्होंने कांग्रेस का काम किया और लोगों के काम करवाने की कोशिश की, इसलिए ये टिकट के अधिकारी थे। और अब जब 15 महीने के बाद जगत सिंह नेगी ने कहा है कि इनको ईश्वरीय देन हो गई है, कह रहे हैं ईश्वर ने हम पावन स्थल पे बैठे हैं सब लोग, बाबा रुद्र जी का ये पावन स्थल जिस पे हम सब ऊना के लोग विश्वास करते हैं, सारे प्रदेश के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग विश्वास करते हैं, उस पावन नगरी से हम विवेक भिक्खू जी का जो है चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। ये हमारी मान्यताओं का स्थान है और ईश्वर ने 15 महीने बाद ही इनको मौका दे दिया। होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है, तो इसलिए ईश्वर को भी लगा होगा कि इनका टिकट गलत कट गया, इस लड़के को जो है एमएलए बनाना चाहिए। तो इसलिए ईश्वरीय इंटरवेंशन होती है, भगवान हस्तक्षेप करता है। मानव जीवन में भगवान जब हस्तक्षेप करता है, वैसा ही एक मौका जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया है। और इस समय मेरे को भिक्खू जी ने लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, जो सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, हमारे सह प्रभारी भी आए हैं, जिला के अध्यक्ष भी हैं, ये जितने भी लोग हैं इन सब के नाम भिक्खू जी ने ले दिए, इन्होंने वो नाम ले दिए और मेरी तरफ से कॉपी टू ऑल है। वो सबको जो है मेरी तरफ से भी जो है सम्मान है। और अब जहाँ तक चुनाव की बात है, बड़ा खुशगवार माहौल है। चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, चुनाव की नौबत क्यों आई, ये हमें बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को कांग्रेस पार्टी ने 32 साल के बाद जीता, 32 साल के बाद, और उसको फिर ग्रहण लग गया। 32 साल के बाद जीता, 15 महीने में ही ग्रहण लग गया। और भुट्टो जी को आपने यहां से चुना था, वो एमएलए बने, पहली दफा के एमएलए थे। राजनीति में पांव बड़े फूंक फूंक के चलाने पड़ते हैं। मैं 25 साल से एमएलए हूं, तो ऐसे मेरे को तो 150 पार्टियां बदल देनी चाहिए थी। लगातार 25 साल से मैं आपके साथ की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, घुटन भी होती है, खुशी भी होती है, बहुत तरह का माहौल होता है, वो सब बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन ये कि जी, और एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है मित्रों। पहली दफा भुट्टो जी एमएलए बने, आसानी से बन गए, तो उनको लगा एमएलए बनना तो बड़ा आसान काम है, मैं गया और वोट मिल गए। अब जब उन्होंने छोड़ा तो अब उनको पता लग रहा होगा कि एमएलए क्या है। अब महसूस हो रहा होगा कि एमएलए कैसे बनता है। और आप सब लोगों ने भी बता देना कि एमएलए होता क्या है। पहली दफा एमएलए बने हमारे दोनों भाई यहाँ के, गगरेट में और कुटलैहड़ में, और पहली दफा ही जो है प्रदेश की राजनीति को संचालन करना चाह रहे हैं। भाई आप पहले अपना घर तो संवार लो, अपने घर में कुर्सी पे तो ढंग से बैठ जाओ, फिर देखेंगे कि क्या समय आता है।
मैं आज भी आपको बताता हूं, मैं 25 साल के एमएलए होने के बावजूद हरोली के लोगों से आज भी डरता हूं। बिक्कू जी को भी मेरी ये राय है, एमएलए ये बन जाने हैं, ठीक माहौल है, इन्होंने एमएलए बन जाना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया की मीटिंगों में जाना है, दिल्ली जाना है, शिमला जाना है, फलां जगह जाना है। अपना घर ठीक होगा तो सब लोग कुटलहट आएंगे। अपना घर ठीक होगा, अपनी जमीन पुख्ता होगी तो ढूंढते हुए आएंगे टॉर्च लेके। मेरे को भी आते हैं हरोली से ले जाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जनता जनार्दन है, जिसके पीछे कई लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली के लिए ये काम कर दिया, फलां काम कर दिया। तो भाई आप देखो कि ये जनता है, ये पब्लिक है। इन्होंने तो बड़े बड़े लोगों के मुख्यमंत्री का तिलक होने से पहले छीन लिया, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए। तो इसलिए सबसे सर्वोच्च जो है ये पब्लिक है। और इसलिए दो राय मेरी बिक्कू को पहले भी मैंने कहा, आप भी कहा, इसको भी बड़े रगड़े लगे, वैसे बन जाना था इसने 5-10 साल पहले, लेकिन अब पूरी तरह करके बन रहा है। और विधानसभा की दहलीज, विधानसभा की चौखट पार करने के बाद जो जिम्मेवारियां होती है, एक तो जो लोग आपके मुकाबले में टिकट मांगे, ये कई लोग हैं, और लेकिन जब पार्टी ने टिकट का फैसला कर दिया, आपको तन मन धन पूरी ताकत के साथ जो है इनका। देखो, विवेक बिक्कू एक राजनीतिक घराने से है। पंडित रामनाथ शर्मा जी यहाँ एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, एक परिवार, उनका अपना स्थान था राजनीति में, और उसके बाद भी इसको यहां तक पहुंचते हुए बहुत समय लग गया। हमारे साथ यहां पे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बैठी है उर्मिला जी, इनके ससुर जी भी एमएलए थे, ये भी टिकट की ट्राई करती रही। लेकिन आज अगर विवेक जी को टिकट मिला है तो इनका पूरा परिवार जो है यहां बैठा है, वकील साहब बैठे हैं, सबसे बड़ी बात तो वकील साहब बैठे हैं। और उसके बाद हमारे गणेश दत्त बरवाल जी एक्स एमएलए रहे हैं, ओबीसी के बहुत पायदार नेता है, और वो भी हमारी इस सभा में बैठे हैं। मेरा इन दोनों घरानों से ये आग्रह है, प्रकाश चंद्र जी के घराने से भी और हमारे बरवाल जी से भी, कि इस बेटे को खुले दिल से आशीर्वाद दे दो। जब आप इस सभा में बैठे हैं, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने जो है, देखो, जिसका साथ देना दिल से देना, जिससे दुश्मनी निभानी वो भी दिल से निभानी, बिल्कुल सीधा फार्मूला होना चाहिए। और इस बार तो वैसे हर तरफ पंडित ही पंडित खड़े हैं, आप जहां भी देख लो, बड़सर में भी खड़े हैं, कुटलैर में भी खड़े हैं, और धर्मशाला में भी खड़े हैं। धर्मशाला पार्लियामेंट में 2-2 पंडित खड़े हैं, हर तरफ आप जहां भी देख लो, गगरेट में भी पंडित ही पंडित हैं। तो अपने पंडित को सबसे ऊपर कर देना, अपने के सबसे ऊपर कर देना है। हर तरफ इस बार जो है ऐसा माहौल है। और मैं इसी बात पे फिर से आपको ये कहता हूं कि देखो, आपने 5 साल के लिए कांग्रेस का एमएलए चुना था, 15 महीने में चला गया। क्या सोच रही, क्या बात हुई, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बाकी के 45 महीने हैं वो हमारे थे। 60 महीने के लिए आपने चुना था, वो 45 महीने हमारे हैं, और हमें वापस दीजिए। ये हम जनता के दरबार में आए हैं, ये हमारा दायित्व था, और हम 45 महीने में आपको वो सब करके देंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, हालांकि आपके इलाके से बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि जी हम तो अगर हरोली में होते अच्छे होते, लेकिन बीच में नदी आ गई, नदी की और फिर काम होने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा चयन बिल्कुल सही है। वैसे भी अब हम आपके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, आपके साथ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, एक जाना है, कहीं और जाना है, तो इसलिए वो पुल कई बार मैंने देखा भाजपा ही कहते हैं कि ये पुल हम बना रहे हैं। अरे कभी रात के अंधेरे में सोचा भी था कि यहाँ पुल निकल सकता है? हमने वायदा किया था, मेरी घोषणा थी, मेरा प्रॉमिस था जनता से, और हमने पहले साल में ही सैंक्शन कर दिया। और
और दूसरा पानी का महकमा मेरे पास है, और लोअर कुटलैंड में जो पानी की प्रॉब्लम है उसके लिए जो है 46 करोड़ रुपए की योजना हम बना रहे हैं, ताकि आपके निचले कुटलैंड में पानी की दिक्कत जो है वो ना रहे। वो तो पूरे जिले में नहीं रहेगी, हमने ऐसे हिसाब से प्लानिंग की है, लगभग जिले, अकेले जिले में, ऊना अकेले जिले में 2000 करोड़ रुपया पानी पे खर्च रहे हैं। हर घर तक नलके की बात नहीं है, हर खेत तक हौदी पहुंचानी है, टैंक बनाने हैं, दूसरी व्यवस्थाएं करनी है, हर तरह की व्यवस्थाएं हम करेंगे। और दूसरा, विवेक को आप बढ़ाएंगे, आपके बच्चे नौकरी में लगाऊंगा, आपके बच्चे नौकरी में लगाऊंगा, क्योंकि मेरा ही महकमा है जिसमें 10,000 भर्तियां होने जा रही हैं। और 10,000 भर्तियां होने जा रही हैं। आपने देखो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और भर्ती का दौर शुरू हो गया है। आपके भी यहाँ भर्ती हो जानी थी, मैंने इसलिए रोकी, मैंने कहा विवेक को आने देते हैं। तो इसलिए इलेक्शन के बाद वायदा है, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का वायदा है कि नौकरियां देनी है। प्रियंका जी आई थी, उन्होंने कहा था कि नौकरियों पे काम करना है, तो हम नौकरियों पे काम कर रहे हैं। लगभग 350 ड्राइवर बस इस प्रदेश में आपने देखा, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ फेल के नहीं हुआ, पूरा फुल प्रूफ काम उन्होंने किया था। फुल प्रूफ उनका काम था कि हमने सरकार गिरा देनी है, और सरकार गिराने के लिए उन्होंने राज्यसभा का समय चुना। अब आप देखो कि बीजेपी एक राज्यसभा की सीट हमारे से छीन के ले गई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यसभा हमारी थी, वो छीन के ले गए। लेकिन उसके मुकाबले में नुकसान आप देखो कितना है। एक राज्यसभा के चक्कर में 9 एमएलए बेचारे सड़कों पे आ गए, 9 लोग सड़कों पे आ गए। इन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अगर हम राज्यसभा में वोट डालेंगे तो हम रात के अंधेरे में एक्स-एमएलए हो जाएंगे। इन्होंने तो सोचा कि वोट डाली और दूसरी सरकार बने और हमारे ऐश हो जाएगी। लेकिन इनको ये नहीं पता सरकार में बैठे कौन लोग हैं। जब ये सरकार तोड़ने गए थे, कानून का इन्होंने अध्ययन भी नहीं किया। देखो एक बात तो है, भुट्टो साहब को पेंशन लग जाएगी और बिक्कू को नौकरी मिल जाएगी। इस चुनाव का सीधा सीधा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या है, कोई एक दिन भी एमएलए बन जाए तो उसको पेंशन लग जाती है। तो अब आपके पास 2 हो गए कि जिसको पहले चुना था वो पेंशन पे और नए आदमी नौकरी पे लग जाएगा। नया आदमी जो है नौकरी पे आ जाएगा। आप देखो कि 9 एमएलए सड़कों पे आ गए, और आज जगह जगह जहां पे 6 इलेक्शन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हमला हुआ वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट पे हुआ। 6 लोग जो है 9 में से इस पार्लियामेंट्री सीट पे है। 2 हमारे हैं, 3 मुख्यमंत्री जी के जिले के हैं, 1 देरा से है। तो 6 लोग जो हैं इस एरिया से हैं। लेकिन जितने भी लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये समझ जरूर आ गया कि एमएलए बनना और एमएलए की कुर्सी छोड़ना और दोबारा पब्लिक में जाना। अब कह रहे हैं कि 15 महीने पहले तो फलां बंदे का मुंह बड़ा सीधा था, अब गए तो टेढ़ा हो गया। मैंने कहा भाई हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है, हर इलेक्शन में यही होता है, मुंह सीधा रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए ये 6 की 6 सीटें हमने जीतनी है और हम जीत रहे हैं। लोगों ने इस बात को अच्छा नहीं समझा है। लोगों ने इस बात को कि सरकार तोड़ने की कोशिश हुई और उसके बाद इलेक्शन आ गए, ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है, यहाँ के लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और इसलिए आज 6 की 6 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है। और मेरे को तो बेचारे हमारे क्या है वरिंदर कंवर जी जो एक स्थापित नेता थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और जो 4 दफा 5 दफा एमएलए रहे, 4 दफा एमएलए रहे, शायद 4 दफा एमएलए रहे। अब बताओ कि वरिंदर कंवर जो है बाकियों के बस्ते उठा के चलेगा? वरिंदर कंवर जी की स्थिति ऐसी कर दी और मेरी उनको सलाह रहेगी कि भाई जितनी देर चुनाव चल रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवेश ना करें, अपना इज्जत अपने पास रखें। इज्जत से जीना चाहिए आदमी को। एमएलए अगर 4 दफा बने हैं, मंत्री बने हैं, तो अगर लोगों ने उनको सिर माथे पे रखा तो ऐसे माहौल में जाके जो है किसी का बस्ता उठाने का प्रयास ना करे, चाहे जितना मर्जी दबाव आए।
जितना मर्जी दबाव आए, उनकी जगह मैं होता, मैं बड़े से बड़े पाटे खा को भी इनकार कर देता, नहीं चलूंगा, गलत हुआ है। तो इसलिए वीरेंद्र कंवर जी को गलत कहना चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जिला प्रधान ने कहा कि 15,000 से सीट जीतती है, तो 15,000 एक मार्क रख लो। अब 15,000 तो मतलब कि 15,000 टारगेट अचीव करना है। मुख्यमंत्री जी के वहां भी दो सीटें चल रही हैं, हमें बाद में बताना है कि हम उन्ना वाले क्या होते हैं। वो अपने वहां 15,000 का टारगेट फिक्स करें, हम अपने यहाँ पे 15,000, दोनों सीटों पे 15-15 से जीतेंगे। ये दोनों सीटें हम मार्जिन से जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, प्रदेश कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। ये फैसले हाईकमान के फैसले होते हैं। उन्होंने जो फैसले किए हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। जैसे ही सरकार आपके सामने के बात आई और मेरे घर में तो ट्रेजेडी हुई थी, एक वोट की जरूरत थी इनको 9 से 10 करने की, लेकिन मैंने जाके वोट डाला, 10वीं वोट नहीं होने दी। तो सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। और हमने पहले साल के दौरान जो काम किए हैं, हमने कर्मचारियों को ओपीएस दी, ओपीएस हमने दी कर्मचारियों को, 1,36,000 कर्मचारियों को हमने पेंशन का अधिकार दिया। जब तक जिएंगे तब तक उनको पेंशन लगेगी, जब तक वो दुनिया में। एक आंगनबाड़ी बहन मेरे को मिली, कहती मेरी पेंशन जो थी 4,000 लगी थी, आपने पेंशन का तरीका बदला और वो पेंशन 40,000 हो गई। एक सज्जन मेरे को मिले, अनाथ आश्रम में रह रहे थे, जैसे ही पेंशन लगी बेटा जो है आ गया कि चलो पिताजी घर वापस चलो, आपका हमने अनादर किया, बड़ा गलत हो गया, लेकिन आपकी जगह घर पे ही है, क्योंकि नजर आ गया कि पिताजी को 40-50 हजार पेंशन लग रही है। तो वो सम्मान हमने दिया 1,36,000 कर्मचारियों को, वो भी उस स्थिति में दिया जब मोदी ने इनकार कर दिया कि हम पेंशन नहीं देंगे। जब जयराम ने कह दिया कि हमारी हाईकमान ने कह दिया पेंशन दी नहीं जा सकती है, हमने कहा हम देंगे, और हमने दी। और हम इस पेंशन के अधिकार को कानूनी आकार देंगे। हम विधानसभा में अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से किया, हम कानूनी ऑर्डर से विधानसभा में कानून पास करके हिमाचल के कर्मचारियों को हमेशा के लिए पेंशन के अधिकार देते हैं। और दूसरा, आपके पास भी बीजेपी वाले आते होंगे कि जी 1,500 रुपए जो है आपको मिले कि नहीं मिले, और अब तो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने पार्टी छोड़ी इसलिए इनको 1,500 दे रहे हैं। लेकिन हमारा ये घोषणा थी कि महिलाओं को 1,500 रुपया देंगे। जब हमने ये विधानसभा में घोषणा की थी, बहुत लोगों ने आवाजें उठाई कि मुकेश अग्निहोत्री ने गलत घोषणा कर दी। हमने कहा कि हम 1,500 रुपया देंगे। आज जब हम उसकी अपने नोटिफिकेशन जब हमने की, उसके बाद जयराम समेत सारी बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पास चली गई कि ये 1,500 रुपया महिलाओं के खाते में डालने से रोका जाए। ये इनका चेहरा है, आपके सामने आ गया, एक बार नहीं 2-3 बार आ गया। बड़े दिन क्या है, 4 जून के बाद भी हमारी सरकार है। ये तो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि इनके पास 25 एमएलए हैं और हमारे पास 34 एमएलए हैं। इनके पास 25 हैं, पहले कह रहे थे कि हमने 25 से भी रिजाइन कराना। भाई करा दो ना, करा दो। आपने घोषणा की कि सरकार 5 साल चले तो ये 35 माह में दे दो, तो क्योंकि वो तो पहुंच ही नहीं सकते 35, उनके तो 25 रहने हैं। उनको 1 मिलेगा 26 हो जाएंगे, 2 मिलेंगे 27 हो जाएंगे। लेकिन 3 इंडिपेंडेंट जिनके ऊपर तलवार टंगी है वो भी बाहर आया, उसने 35 पर उसने। तो इसलिए आप बिक्कू का आप समर्थन करें। और जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसले हैं, हम तो पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी हैं। कहते हैं कि रिश्तेदार अच्छा ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन पड़ोसी अच्छा जरूर है। सबसे पहले पड़ोसी की जरूरत पड़ती है आपको। कभी भी घर में कुछ ऊंच नीच हो जाए, आप कहते हैं यार साथ का दरवाजा खटखटाओ। तो अच्छा पड़ोसी चाहिए, हम तो अच्छे पड़ोसी हैं, आप भी अच्छा पड़ोसी दे दो, आप भी एक अच्छा पड़ोसी दे दो, ताकि अच्छा काम हम मिलजुल के करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं बिक्कू के साथ है, मेरा साथ बिक्कू के साथ है। स्पष्ट तौर पे कोई भी अफवाह, कोई भी साजिश किसी भी तरह से जो है, पूरी तरह जो है हम इसको इस सभा विधानसभा में पहुंचा के रहेंगे। चाहे हमें ऐसी मीटिंगें करनी पड़े, आज भी हमारी 3-4 मीटिंगें सारी करेंगे, और चाहे हमें घर घर जाना पड़े, लेकिन माहौल बड़ा खुशगवार है। लोग, मैं आपसे तो दिन के अजाले में मिल रहा हूं,
लेकिन ऐसे बहुत है जो मेरे को रात के अंधेरे में भी मिल रहे हैं। बहुत आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी 35 माह हम देंगे, चिंता मत करो, ये हम देंगे। इसलिए एक बार फिर से आप सब लोग इतनी संख्या में आए, आप सब लोगों ने सिर्फ अपनी वोट नहीं डालनी है, अपने पूरे परिवार की वोट नहीं डालनी है, पड़ोस की डलवानी है, मोहल्ले की डलवानी है। और आपको जो हमने जो एमएलए दिया था उसकी वजह से जो असुविधा आपको हुई, जो एमएलए हमारे यहाँ पे चुने गए थे, उसकी वजह से कुटलैहड़ की जनता को जो असुविधा हुई उसकी हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। हम आगे से जो है सोच समझ के फैसले करेंगे। इसलिए हमने इसीलिए बड़ा सोच समझ के फैसला किया कि हम विवेक को टिकट दे रहे हैं। इनका विधानसभा में पहुंचना निश्चित है। गाड़ी विवेक की चल पड़ी है, जिसने चढ़ना चढ़ जाओ, नहीं तो रह जाओ, नहीं तो रह जाओ। इस गाड़ी पे चढ़ जाओ, चाहे वो हमारे प्रधान लोग हैं, चाहे हमारे बीडीसी लोग हैं, चाहे जिला परिषद के लोग हैं। 45 महीने का बड़ा लंबा समय होता है, 5 लोग हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गियर में पड़ गई है, चढ़ने वाले चढ़ जाओ, नहीं तो बाद में आओगे कि नहीं जी हम भी थे जी, हम इधर खड़े थे, हम वहां खड़े थे। ये जो खड़े थे सामने खड़े हो जाओ छाती तान के, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जो हमारा प्रचार शुरू, हमारे प्रभारी आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं यहाँ पे कि ये भिक्खू जी के प्रचार में शामिल हुए। राणा रणजीत सिंह जी हमारे बड़े ही पायदार प्रधान हैं, जो जिला अध्यक्ष है पूरे प्रदेश में। हमारे एक बहुत ताकतवर और अच्छे अध्यक्ष यहाँ पे है। अशोक ठाकुर जी भी है यहाँ पे, हमारे सेक्रेटरी है। सबसे लंबा कैरियर है इनका पॉलिटिक्स का, यूथ कांग्रेस से चले आए। और इधर हमारे पीछे कहाँ गए मोदगिल जी, मोदगिल जी भी हमारे सेक्रेटरी है। और आपने भी जो है पूरे ब्राह्मण होने का फर्ज निभा देना ढंग से। प्रवीण जी भी है यहाँ पे। इनके मंदिर को जो है बीजेपी वाले छीन रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, तो आज भी इनके पास है और इन्हीं के पास रहेगा। ईश्वर फैसला करता है। अभी मेरे को कोई कह रहा था कि जी मंदिरों की बात आ रही थी। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो ईश्वर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ बाबा रुद्र जैसे स्थान हो, यहाँ पे जो है बाबा बाल जी जैसे स्थान हो, यहाँ योगी पंगा जैसे स्थान हो, यहाँ बनोड़े महादेव जैसे स्थान हो, यहाँ हमारे पीर निगाह जैसे स्थान हो, यहाँ हमारे सदाशिव जैसे स्थान हो। आपका तो ईश्वर का आशीर्वाद है। और अभी हमने बनोड़े महादेव में वहाँ काम करवाने के लिए 25 लाख रुपया दिया अभी, और पानी की स्कीम वहाँ बना रहे हैं। बाबा बाल जी के आश्रम ठीक करने के लिए हमने अभी 25 लाख रुपए दिया। और इसलिए हम सब लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। और आप सब लोगों से ये आग्रह है कि इस पावन धरती को जो हल्का सा दाग इस बार लगा है, उसको पूरी तरह रिन पाउडर से जो है धो के, वॉशिंग मशीन में धो के विवेक शर्मा जी को शिमला विधानसभा पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।